हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो हमने कल चैप्टर शुरू किया था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रे ऑप्टिक्स क्या होती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में हमने समझा था। उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे और स्फेरिकल मिरर में हमने दो तरीके के मिरर यानी दो तरीके के दर्पण देखे थे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। तो अब हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे किस तरीके से स्फेयर को के पार्ट्स करके हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, हम ये देख रहे थे। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता का केंद्र समझ रहे थे। तो बेसिकली जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यानी वक्रता का जो केंद्र होता है वो केंद्र होता है वो केंद्र उस मिरर का या उस स्फेरिकल मिरर का या उस स्फेरिकल जो दर्पण है, आपका गोलाकार दर्पण है, उसका सेंटर होता है यानी केंद्र होता है, जिसका जो मिरर है वो पार्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दो अलग अलग तरीके के मिरर यानी दर्पण दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे जो पहला वाला स्फेयर है उसका जो ये पार्ट है, आप देख सकते हैं ये क्या है, कॉन्केव मिरर है। तो इस केस में इस गोले का, ठीक है, जो ये सेंटर है जो कि यहाँ पे C से रिप्रेजेंट किया गया है, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता का केंद्र कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कन्वेक्स मिरर किस तरीके से मिलता है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें इस गोले में जो इसका सेंटर है, जिस गोले का आपका कन्वेक्स मिरर पार्ट है, उसका जो सेंटर होता है वो इस गोले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता का केंद्र कहलाता है। यानी द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर passes through the curve of the mirror and has the same tangent and curvature at that point। यानी दर्पण के केंद्र में बिंदु दर्पण के वक्र से होकर गुजरता है और उस बिंदु पर समान स्पर्श रेखा और वक्रता होती है। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है, सेंटर का एक ऐसा पॉइंट है उस स्फेयर का, ठीक है, उस स्फेयर का या उस गोलाकार जो मिरर है, स्फेयर है, गोला है, उसका जिस मिरर का, जिस स्फेरिकल मिरर का जो आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर पार्ट है, उसका जो सेंटर होता है, उस स्फेरिकल मिरर या उस स्फेयर का जिसका कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर पार्ट है, उसका जो सेंटर होता है यानी उसका जो केंद्र होता है, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो आपका डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका जो आपका स्फीयर है उसके साइड के बीच में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता का केंद्र और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता की त्रिज्या बताई गई। उसी तरीके से आप दूसरी इमेज देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C यानी वक्रता का केंद्र और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा गया है। यानी इट्स द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह ध्रुव और वक्रता के केंद्र के बीच की रेखिक दूरी है। यानी क्या है
लीनियर डिस्टेंस है, दूरी है किसके बीच की, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो आपका पोल और वक्रता का केंद्र है उसके बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य धुरी। तो मुख्य धुरी यानी प्रिंसिपल एक्सिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सीधी रेखा है जो कि C और P यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजर रही है, यानी वक्रता के केंद्र और पोल के बीच में आपको रेखा दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं दोनों इमेज में। तो आपको एक सीधी रेखा यानी सीधी लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य धुरी कहते हैं, यानी द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी लेंस और स्फीयर, यानी यह क्या है, एक काल्पनिक रेखा है किसी लेंस या गोलीय दर्पण के प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती, यानी ये एक ऐसी लाइन है, ये क्या है, एक ऐसी लाइन है जो कि आपकी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करती है, जोड़ती है, या हम कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी वक्रता का केंद्र है, उससे जो पास होने वाली इमेजिनरी लाइन है यानी काल्पनिक रेखा है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य धुरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं पोल की। तो जो आपका पोल होता है वो क्या होता है, गोलाकार दर्पण का बिंदु होता है। आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका गोलाकार दर्पण है यानी स्फेरिकल मिरर है। तो जो आपका ये गोलाकार दर्पण है इसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसका क्या है, मिड पॉइंट है, इसका जो है मध्य बिंदु या सेंटर पॉइंट है, उसको हम पोल कहते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर यानी गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु। अब हम बात करते हैं एपर्चर की। एपर्चर जो है वो एन एपर्चर ऑफ अ मिरर और लेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली हैपेंस। इट आल्सो गिव द साइज ऑफ मिरर। दर्पण या लेंस के जो आपका दर्पण है या लेंस है, ठीक है, या मिरर है या फिर आपका लेंस है, जो उसमें एक पॉइंट होता है जहां से क्या होता है, प्रकाश परिवर्तित होता है या प्रकाश जो होता है क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम एपर्चर कहते हैं। और ये आपके मिरर का साइज यानी दर्पण का जो आकार है वो भी बताता है। दर्पण या लेंस का द्वारक वह बिंदु है या एपर्चर वह बिंदु है जहां से प्रकाश का परावर्तन वास्तव में होता है, जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होती है, यानी प्रकाश का परावर्तन वास्तव में होता है, या दर्पण का आकार भी बतलाता है। यानी एपर्चर से हमें ये पता चलता है कि जो आपका मिरर है यानी दर्पण है उसका आकार क्या हो। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। तो जो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है वो आपका एक फोकल पॉइंट होता है, इसे हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं, और ये मिरर या लेंस के एक्सिस पे होता है। ये वही पॉइंट है जहां पे अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो ये वही पॉइंट है जहां से जब पैरेलल रेज यानी समानांतर किरणें, लाइट की जो समानांतर किरणें हैं वो जब रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो जब वो कॉनकेव मिरर पे पड़ती है तो वो एक जगह कन्वर्ज होती है, यानी क्या होती है, एक जगह वो क्या हो जाती है, आपकी अभिसरित हो जाती है। तो ये वही पॉइंट है जहां पे जो पैरेलल रेज है यानी समानांतर किरणें हैं वो अभिसरित होती हैं। यानी प्रिंसिपल फोकस या प्रधान फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज ऑल्सो कॉल्ड फोकल पॉइंट, यानी प्रधान फोकस को फोकल पॉइंट भी कहा जा सकता है। इट्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ मिरर और लेंस wherein rays of light
पैरेलल टू द एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यह एक दर्पण या लेंस की धुरी पर होता है जिसमें अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तित या अपवर्तन के बाद अभिसरित होती है या अभिसरित होती दिखाई देती है। यानी जो आपका प्रिंसिपल फोकस है यानी प्रधान फोकस है वो क्या होता है, उसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं। और ये वही पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जैसे कि आपका क्या है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी रेज इस तरीके से पैरेलल जाती है और फिर क्या होती है, ये कन्वर्ज होती है यानी अभिसरित होती है और वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है सारी की सारी रेज। इस पॉइंट को जहाँ पे वो कन्वर्ज होती है उसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकस की अब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो आपका प्रिंसिपल फोकस है वो पॉइंट है या वो फोकल पॉइंट है जहाँ पे आपका क्या है, जो रेज है यानी किरणें हैं वो परावर्तित होकर जहाँ पे अभिसरित होती है या लगता है कि वहां पे हमें अभिसरित होती दिखाई दे। और ये बेसिकली कहाँ पे होती है, एक्सिस पे होती है, धुरी पे। अगर हम फोकस की बात करें तो जो आपका फोकस जो होता है, तो फोकस वो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट है जहाँ पे जो पैरेलल रेज है या जो समानांतर प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, समानांतर है, वो कन्वर्ज होती है रिफ्लेक्शन के बाद यानी अभिसरित होती है परावर्तन के बाद। यानी इट्स अ गिवन पॉइंट व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। यानी यह वह बिंदु है जहां पर समानांतर प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तित होने के बाद अभिसरित होती हैं या अभिसरित होंगी। तो ये वही पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ज होंगी, जो आपकी लाइट रेज है वो कन्वर्ज होंगी यानी अभिसरित होंगी। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो ये जो है फिगर, ये आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का है, यानी चिन्ह परिपाटी के बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक मिरर दिख रहा है, ठीक है, आपका कनकेव मिरर है, आप देख सकते हैं। अब जो आपका ये कनकेव मिरर है, इसके अकॉर्डिंग हम साइन देखेंगे कि हम किस डिस्टेंस पे या किस तरफ या किस स्थिति में कौन सा साइन लेंगे, यानी किस स्थिति में हम पॉजिटिव साइन लेंगे और किस स्थिति में हम नेगेटिव साइन। यानी कि जो आपका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, यानी आपका जो साइन चिन्ह परिपाटी है, इसमें जो जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं यानी जितनी भी दूरी होती है उनको हम पोल से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, पोल से उसे नापते हैं। यानी जो आपका स्फेरिकल मिरर का पोल होता है वहां से उसे नापते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पोल ये पॉइंट होता है, ये बिंदु आपका पोल है, ठीक है, यहाँ से हम सारी की सारी डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं यानी नापते हैं। अगर हम जो लाइट यानी जो प्रकाश आपका मिरर पे अपतित हो रहा है यानी इंसिडेंट हो रहा है उसकी डायरेक्शन में हम हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं और जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें हम इसे नेगेटिव लेते हैं। यानी आप जानते हैं जब हम इंसिडेंट रे की बात करते हैं तो आपकी जो रे होगी इस कंडीशन में इस तरीके से आएगी, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आएगी। तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, आपकी रे लाइट है उसकी डायरेक्शन जो होगी उसमें हम पॉजिटिव लेंगे और जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी यानी इस तरफ जो रेज जाएंगी या जो भी डिस्टेंस हम लेंगे वो हम हमेशा नेगेटिव लेंगे यानी आपका ऋणात्मक लेंगे। तो ऊपर वाली जो होगी डिस्टेंस दूरी वो हम पॉजिटिव लेंगे, जो भी आपको लेना है, डिस्टेंस लेनी है, हाइट लेनी, वो हमेशा इस साइड में आप पॉजिटिव लेंगे और इसके ऑपोजिट साइड में नेगेटिव लेंगे। अब हम बात करते हैं जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं जो आपका ये एक्स एक्सिस है वो क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे इस एक्सिस के ऊपर लेंगे। जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम ए बी नाम ले लेते हुए, यानी
हाइट है तो आप इस हाइट को AB को हम पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है, यानी ये जो आप डिस्टेंस लेंगे ये आपका पॉजिटिव में होगा। उसी तरीके से जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, यानी नीचे की तरफ की हम बात करते हैं, जो इस एक्सिस की या प्रिंसिपल एक्सिस की जो नीचे की तरफ है, हम इसे A' B' ले लेते हैं। तो ये आपका क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है। इसको हम नेगेटिव में लेंगे, इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव में लेंगे और ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव में लेंगे आपके प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं इंसिडेंट लाइट की, यानी इसके बाद अगर हम आगे की डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये भी आपका पॉजिटिव में आएगा, और अगर आप इधर की साइड की बात करते हैं तो ये नेगेटिव में आएगा। तो इस तरीके से आप साइंस देखेंगे, यानी सबके चिन्ह देखेंगे कि कौन सी जो आपकी कौन सी वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी और कौन सी आपकी पॉजिटिव आएगी। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन F एंड R। तो हम बात कर रहे हैं अब आपका जो रिलेशन है किसके बीच में, F यानी आपका जो F है उसके बीच में, यानी जो आपका फोकल लेंथ है उसके बीच में, और R यानी आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता की जो त्रिज्या है, उसके बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में देखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक फिगर दी गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक मिरर है, ठीक है, क्या है, एक मिरर है जो कि कॉनकेव मिरर है, यानी कॉनकेव दर्पण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से हमने एक लाइट रे यानी प्रकाश की किरण आ रही है जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, यानी समानांतर है। ये पॉइंट B पे टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है यानी परावर्तित होती है, और पॉइंट F पे क्या होती है, ये पास होती है। उसी तरीके से एक और आपकी लाइट रे दे रखी है जो कि रिफ्लेक्ट होके F पॉइंट से यानी फोकस से पास होती है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका पॉइंट B से हम लाइन खींचेंगे जो कि आपका सेंटर, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी जो C है, वहां पे आपकी उससे जोड़ेंगे। तो हम ये जानते हैं जब भी कोई लाइन इस तरीके से, यानी जो आपकी रे है, रे ऑफ लाइट से इस तरीके से हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइन खींचते हैं, तो हम ये जानते हैं कि आपके जो ये एंगल इसके साथ बनेगा वो आपको क्या होगा, एंगल I होगा, और ये आपका एंगल R होगा, क्योंकि ये क्या है, आपके परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। तो ये क्या है, एक नॉर्मल की तरह एक्ट करता है, अभिलंब की तरह एक्ट करता है। तो आपका एंगल, आपका जो ये लाइन जो कि C पे मिल रही है, जो हमने C और B के बीच में बनाई है, उसके और जो आपकी ये रे है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल I यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण बनेगा, और जो B पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके रे आपकी फोकस यानी F से जा रही है, उसके और इस लाइन के बीच में आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल R यानी परावर्तन कोण बनेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ये आपका एंगल I है और दूसरा आपका क्या है, एंगल R है। हम इन्हें नेमिंग दे देते हैं, A आपका B और ये F। तो A B C आपका एंगल I है, और A आपका F B C आपका क्या है, एंगल R। यानी एंगल हमने क्या किया, सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया। तो हमने क्या किया, ज्वाइन C भी हमने ज्वाइन किया जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी क्या है, लंबवत है, ठीक है। ये क्या है, आपकी परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। किसके परपेंडिकुलर है, आपके, ये आपके जो है, ये आपके परपेंडिकुलर है आपकी सरफेस के। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो हमारा जो एंगल A B C है वो आपका एंगल I बन गया, यानी इंसिडेंट एंगल, और एंगल B एंगल
CBF आपका बन गया एंगल R। ठीक है, तो ये आपके एंगल बन गए। इसे आप क्या कहते हैं? आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल, और दूसरा आपका क्या हो गया? परावर्तन कोण। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से यानी परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं? जो आपका एंगल आई होगा वो बराबर होगा एंगल आर के। ठीक है, एंगल आई आपका एंगल आर के बराबर हो। तो जो आपका ये ट्राइंगल है इसमें एंगल आई आपका एंगल आर के बराबर होगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल BCF है वो आपका बराबर होगा, ये जो एंगल है, ठीक है, वो बराबर होगा आपके एंगल आई के, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है यानी समानांतर है। और ये जो रेखा है जो हमने BC रेखा जोड़ी है, ये दोनों, ये जो लाइन है ये इस दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है? काट रही है। ठीक है, काट रही है, और यहाँ पे क्या बना रही है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रही है। तो इस कारण जो आपका BCP एंगल है वो आपका एंगल आई के बराबर हो जाए। और हम अब जानते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर के होता है। तो जब एंगल आई एंगल आर के बराबर है यानी आपके एंगल ये वाला एंगल यानी एंगल BCF, यानी एंगल BCF बराबर होगा आपके एंगल किसके? CBF के। CBF के आप जानते हैं ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे आपस में। अब हम ये जानते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं उसकी दो साइड क्या होती है? बराबर होती है, और उसके क्या होते हैं? दो कोण बराबर होते हैं। जो ऑपोजिट कोण होते हैं, विपरीत कोण होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस केस में आपके दोनों कोण बराबर है, आई और आर दोनों बराबर है। इसका मतलब CF और BF भी बराबर होंगे, यानी CF बराबर FB होगा आपका, CF बराबर FB होगा। पर जो आपका FB है, ये जो FB है और FP है दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आपका जो हमने कॉनकेव मिरर लिया है इसका एपर्चर छोटा है, यानी आपका जो FB है वो बराबर होगा आपके FP के, क्योंकि क्या है? अपर्चर छोटा है, अपर्चर इज स्मॉल। तो जैसे कि हमने देखा कि जो आपका परावर्तन का नियम है उसके अनुसार एंगल आई बराबर आपका एंगल आर के होता है, आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। और हमने ये देखा कि जो आपका BCF है, आपका ये एंगल है आपका BCF, ये जो एंगल है जो आपका एंगल है BCF, ये जो एंगल है ये आपका एंगल आई के बराबर होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं AB और जो आपका CP है ये दोनों क्या है? पैरेलल है यानी समानांतर रेखाएं हैं। और BC क्या है? एक लाइन है जो इन दोनों को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है या काट रही है। तो जो आपका एंगल, ये एंगल है यानी ABC और एंगल BCP है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इस कारण आपका BCF बराबर होगा एंगल आई के। तो हम क्या करेंगे? हम ये जानते हैं कि BCF बराबर है CBF के, यानी आपका BCF जो है ये बराबर है CBF के, ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, कैसे आया? क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर का है, और एंगल आई की वैल्यू जो है यानी ABC की वैल्यू BCP के बराबर है, तो ये भी आपका एंगल आई के बराबर होगा। इस कारण जो आपका एंगल BCP है और CBF है ये दोनों बराबर होंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख दें। अब हम ये जानते हैं कि जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, आप जानते हैं कि उस ट्राइंगल की जो दो साइड होती है वो बराबर होती हैं, और उसके क्या होते हैं? एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, जो ऑपोजिट एंगल यानी विपरीत कोण है ये भी बराबर होते हैं। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें यानी BCF को देखें,
तो हम ये जानते हैं कि जो एंगल C है यानी BCF, एंगल BCF है और एंगल CBF है, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। इस कारण जो CF है यानी साइड CF है इस ट्रायंगल में, वो और साइड BF क्या होंगी, बराबर होंगी। या साइड आपकी CF बराबर होगी FB के, तो हम इस तरीके से CF बराबर FB लिख देंगे। अब जो आपका FB है, जो आपकी FB लाइन है यानी ये रेखा, ये बराबर होगी आपकी FP के, क्योंकि जो आपका मिरर है, आपका दर्पण है, उसका जो अपर्चर है वो बहुत छोटा है, स्मॉल है। हमने एक स्मॉल अपर्चर का मिरर लिया है यानी दर्पण लिया है, इसलिए आपका FB बराबर हो जाएगा FP के। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जब CF बराबर है FB के तो हम क्या करेंगे, और FB बराबर है FP के तो हम FB की जगह FP रख देंगे, तो आपके पास CF बराबर FP आ जाए। तो अब आपका क्या है, CF बराबर FP आ गया। यानी अगर हम CF और FP की बात करें, ठीक है, क्या करें हम, CF और FP की बात करें, CF और FP की बात करें तो एक ये सीधी लाइन बना रही है यानी सीधी रेखा बना रही है, तो और CF बराबर है FP के, यानी जो पॉइंट F है वो CP का क्या है, मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है। तो आपका F क्या है, CP या PC का क्या है, मिड पॉइंट है, यानी PF बराबर आपका कितना हो जाएगा, हाफ PC। PF बराबर हाफ PC, क्योंकि आपका F क्या है, मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है PC। तो आप PF की जगह आप जानते हैं PF जो है वो आपका F है, ठीक है, फोकल लेंथ, और जो आपका CP है वो R है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या कर देंगे, इसके जगह इनकी वैल्यूज रख देंगे यानी F और R रख देंगे। हम साइन कन्वेंशन से जानते हैं कि दोनों आपके मिरर के इस साइड में है, यानी जिस साइड से हम ले रहे हैं वो जो आपतित किरण है यानी इंसिडेंट रे है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, PF जो होगा आपका वो नेगेटिव F होगा और PC जो होगा वो आपका नेगेटिव R होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज को जो हमारा FP बराबर हाफ PC आया इसमें रख देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो F बराबर हाफ R आएगी, यानी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो F बराबर हाफ R आएगी, या आप कह सकते हैं F बराबर R/2। इसका मतलब ये है जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना होगा, वो आपका ट्वाइस होगा फोकल लेंथ का, या फिर आप कह सकते हैं जो फोकल लेंथ है वो हाफ होगी किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको डेरिवेशन समझाए और जो कॉन्सेप्ट समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इस डेरिवेशन को घर में जाके रिवाइज करना है और लर्न करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।